स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने बजाज प्लेटिना 110 सीसी 2025 मॉडल, जो एफआई मॉडल अब आया है 2025 का, उस मॉडल का ओनरशिप रिव्यू। तो ये गाड़ी दोस्तों ये मेरी खुद की गाड़ी है और मुझे परचेस किए हुए तकरीबन एक महीना और कुछ दिन हो चुके हैं। यूं समझ सकते हो कि तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं मुझे ये गाड़ी खरीद कर। और उस बीच ये गाड़ी चली है तकरीबन 1587 किलोमीटर। अच्छा खासा चलाने के बाद मैं आज इसका ओनरशिप रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो भी बताऊंगा दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगा, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा जो मैंने एक महीने में फील किया हूँ। आगे की बात आगे होगी। इस एक महीने के दौरान जो मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम फील हुए या जो अच्छाइयाँ लगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है। तो पहले जो आता था इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता था वो हट चुका है, अब फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है। मतलब गाड़ी का जो माइलेज है हल्का सा बढ़ चुका है, प्लस स्मूथनेस जो आप एक्सेलेरेट करते हो, एक्सेलेरेट करने के बाद जो फ्यूल इंजेक्शन जो थोड़ा थोड़ा फ्यूल फेंकता है ना, तो उसमें जो आपको एक फील आता है ना जो स्मूथनेस का, वो इसका बढ़ चुका है। ठीक है। अब प्लस ये दोस्तों गाड़ी जानी जाती है माइलेज के लिए। तो माइलेज इसका मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं और आपको एक डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट रिव्यू भी दूंगा मैं। पर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप हाईवे पे इसको चला रहे हो तो भाई आपको 65 तक माइलेज देगी ये गाड़ी। ठीक है ना। अगर सोलो राइडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छे सीधे रोड पे तो आपको 65 का माइलेज देगी। पर अगर आप सिटी राइड कर रहे हो ज्यादा और पिलियन भी आपके साथ में है, मतलब दो जन आप सवार हो रहे हो इस गाड़ी के ऊपर, मतलब दोनों का वेट ठीक ठाक है, मतलब जैसे 70-80 kg का एक बंदा है और दो जन बैठे हुए ऐसे, और सिटी के अंदर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, तो ये गाड़ी आपको 50 से 55 के बीच का माइलेज आराम से निकाल कर दे देगी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा माइलेज बना रहता है, 50 से 55 के बीच का माइलेज आपको दे देगी निकाल कर। प्लस अब देखो इसके अंदर एक चीज इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, वो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो कि पहले के मॉडल में नहीं आता था दोस्तों। अब मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आ चुका है। और दोस्तों इसका मैं एक स्पीड भी आपको मेजर करके बता दूंगा दूसरी वीडियो में कि ये क्या स्पीड से मोबाइल चार्ज कर रहा है। इतना मोटा मोटी बता दूं दोस्तों, ये कोई स्लो चार्जर नहीं है, बट ये कोई फास्ट चार्जर भी नहीं है, मगर ये एक मीडियम स्पीड से आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। जैसे कि मैं अगर मैप्स वगैरह लगा कर रखता हूँ इसके अंदर और मान लो लॉन्ग ट्रेवल के लिए निकल जाता हूँ ना, तो मेरा मोबाइल ऐसा नहीं कि भाई मैप्स लगे हुए हैं, जीपीएस ऑन है, मोबाइल डाटा ऑन है, तो जिस स्पीड से चार्जिंग हो रहा है उससे दुगनी स्पीड से चार्जिंग उतरेगी नहीं, बल्कि मोबाइल मेरा हमेशा 100 पे रहेगा अगर मैं कंटिन्यू चार्ज में लगा के रखता हूँ। मतलब अच्छी खासी स्पीड से ये चार्ज करता है आपके मोबाइल को। ठीक है ना। जो सस्ते आफ्टर मार्केट मिलते हैं ना मोबाइल चार्जर, उनसे काफ़ी अच्छा है ये बाइक अगर आप देखोगे तो ये एक पतली सी बाइक है दोस्तों। मतलब आपको ट्रैफिक वगैरह में मैन्यूवर करना है ना, तो आपको ये काफ़ी आसान होने वाला है। मतलब सिटी राइडिंग के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल बाइक है, क्योंकि भाई इतनी पतली है, इतनी स्लीक है, और कुछ ज़्यादा ही स्लीक बना दिया दोस्तों। मतलब टैंक वगैरह भी काफ़ी पतला दे दिया है। तो गाड़ी जो है मैन्यूवर करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पतली है तो गंदी दिख रही है। मतलब आपको देखो स्पोर्टी फील तो बिल्कुल नहीं देगी, कम्यूटर लुक ही देगी, मगर भाई थोड़ा स्टाइलिश लुक है। जो ग्राफिक्स बनाया है ना, थोड़ा स्टाइलिश लुक आपको गाड़ी में मिल जाएगा देखने को। तो अच्छा खासा, मतलब आपको लेने के बाद ये नहीं होगा कि यार कौन सी गाड़ी गाड़ी ले लिया, मतलब पुराने ज़माने की, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं मतलब इस गाड़ी के, तो आपको लेने के बाद एक अच्छा ही फीलिंग आएगा। आप गाड़ी देख सकते हो, ये तो भाई मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है ये फोम। ठीक है। ये मैं मोस्टली अपनी हर गाड़ी में ये लगाता हूँ, ताकि पिलियन जो है पीछे टच होके बैठेगा तो उसको कंफर्ट मिले और एक ग्रिप भी मिले। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक लगाया हूँ इसके अंदर। और दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर, बारिश का मौसम था तो सीट कवर लगा दिया प्लास्टिक का। और तीसरी चीज़ दोस्तों बस मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है। और मैंने इसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं किया हूँ इस गाड़ी के अंदर। हाँ, फर्स्ट सर्विस गाड़ी की हो चुकी है, जिसका खर्चा मुझे तकरीबन 750 से 800 के बीच में आया था, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम माना जाएगा। ठीक है, कम क्या मतलब नॉर्मल ही है मतलब। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ ऐसी खूबियों के जो कि सिर्फ आपको इसी गाड़ी में मिलेंगे, और जो मेरे लेने की वजह बनी है ये गाड़ी। ठीक है ना। और भी गाड़ी थे भाई कंपटीशन में, जैसे स्प्लेंडर प्लस है, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक है, टीवीएस स्पोर्ट है, हीरो की पैशन है। मतलब 110 सीसी में और 100 सीसी में भाई अनगिनत गाड़ी है। मतलब इतनी सारी गाड़ियां हैं ना जो इससे अच्छा माइलेज भी देगी आपको। ठीक है। पर फिर भी मैंने ये गाड़ी क्यों लिया, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह मैं आपको बताऊंगा अब। और वो वजह है दोस्तों इस गाड़ी का कंफर्ट। तो दोस्तों देखो ये गाड़ी बनी है ना, ये मेन, आपको अगर यहाँ सीट कवर नहीं लगा होता तो मैं आपको बताता, यहाँ कंफर्टेक लिखा है। ठीक है। प्लस अगर आप सस्पेंशन में आगे देखोगे
यहाँ पर आपको, यहाँ देखो, यहाँ आपको कंफर्ट एक लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये गाड़ी दोस्तों कंफर्ट के लिए बनाया गया है। अब कंफर्ट कैसे मिलेगा दोस्तों, देखो सबसे पहले तो इसकी सीट आप देख लो, काफी मतलब लंबी सीट है। कुशनिंग जो है इसकी काफी सॉफ्ट है और काफी कंफर्टेबल है दोस्तों। और आपको एक ग्रिप भी अच्छी मिलती है, जो कर्व दिया है ना यहाँ से, ये आपको ग्रिप अच्छी मिलती है। और आपकी थाइस जो है ना, आप लॉन्ग राइड करोगे तो यहाँ पे एक जलन सा महसूस होता है ना, बर्निंग सेंसेशन, वो आपको इसमें लॉन्ग राइड पे भी फील नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू 170 किलोमीटर तक चला चुका हूँ और मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था। मतलब काफी कंफर्टेबल सीट है, ठीक है। तो सीट काफी कंफर्टेबल है। सेकंड चीज, इसका सस्पेंशन दोस्तों सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। मतलब इसका जो सस्पेंशन का ट्रेवल लेंथ होता है ना, जो सस्पेंशन अपना मूव करता है ऊपर नीचे, ठीक है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसी गाड़ी का, मतलब 100-110 सीसी की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे स्प्लेंडर ले लो, चाहे टीवीएस की कोई भी स्पोर्ट ले लो, या हीरो पैशन ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, या फिर होंडा की शाइन वगैरह ले लो, जितनी भी गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा इस गाड़ी में आपको सस्पेंशन का ट्रेवल मिलता है, जो कि है फ्रंट का 135 तक। ये देखो यार, निशान आपको अपने कैमरा में शायद नहीं दिखेगा, मगर ये जब खड्डे खुड्डे में जाती है तो ये यहाँ तक जाता है दोस्तों, इतना ट्रेवल करता है। तो तकरीबन देखो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है, जो कि 135 है। तो फ्रंट का आपको 135 का सस्पेंशन ट्रेवल मिलेगा। और रियर में भी दोस्तों इसका काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल सस्पेंशन है। और जो कि है दोस्तों, सॉरी गाड़ी गंदी हो गई क्योंकि मैं थोड़ा रेत में चला के लाया हूँ। और रियर का भी सस्पेंशन दोस्तों 110 का ट्रेवल है। नाइट्रॉक्स गैस का, इंड्योरेंस का जो देख सकते हैं आप ब्रांडिंग है, नाइट्रॉक्स गैस में भरी हुई है। तो काफ़ी मतलब दोस्तों सॉफ्ट और कंफर्टेबल और अच्छे लेंथ वाला जो सस्पेंशन ट्रेवल है इसका, इसका सस्पेंशन दोनों दोस्तों आगे का और पीछे का आपको कंफर्ट देता है। सेकंड चीज़ दोस्तों, सिर्फ सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, तो इन्होंने इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी दोस्तों आपको इतना बढ़ा के दे दिया है दोस्तों, कि मतलब 200 का ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको पता होगा, मेरे पास अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे पास एक वी स्ट्रॉम थी पहले, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 था 205 अब ये ठहरी एडवेंचर बाइक तो नहीं है, ठीक है ना, वो एडवेंचर बाइक थी। अब ये दोस्तों एक कम्यूटर बाइक होने के बावजूद इसका 200 का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप चाहे शहर के किसी भी बड़े बड़े खड्डे में कूदा दो, या बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पर पिलियन के साथ आप चले जाओ, ये नीचे टच नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कि इसका सस्पेंशन जो है अच्छा है, सॉफ्ट है, प्लस इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी बड़ा है, 200 का है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ये तीन चीज, सीट, सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस, इसको काफी कंफर्टेबल बाइक बनाती है। एक और बात, हाँ, कंफर्ट के लिए इसका जो ये हैंडल है ना भाई, हैंडल ग्रिप, ये हैंडल ग्रिप में भी इन्होंने कंफर्टेक का ब्रांडिंग दिया हुआ है। और आज तक ना दोस्तों मेरे को जो, वैसे तो देखो भाई ये एकदम अपराइट आप बैठ के चलाते हो इसको, जब आप इस पे बैठोगे ना, एकदम अपराइट बैठ के चलाते हो। और प्लस इसकी जो आप ग्रिप पकड़ो ना हाथ से, तो आपको वो हार्ड फीलिंग नहीं आएगा, या आपके पाम में जो है वो पेन का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप एकदम अपराइट बैठे हो, आपके हाथों में लोड लोड बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्लस इस पे कंफर्टेक का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है, वो शायद इसके जो डिजाइन है उसकी वजह से इसको एक आपको एक अच्छा फील देते हैं, जिसकी वजह से आपको है कंफर्ट महसूस होगा, ठीक है। यहाँ तो आपको कंफर्ट मिल जाएगा, पर इसका जो क्लच है ना, वो हल्का सा हार्ड है। देखो भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कर नहीं सकते हो, आपके हाथ में पेन हो जाएगा स्टार्टिंग में आपको, अगर आप थोड़ी महंगी बाइक से आ रहे हो जिसके अंदर एकदम लाइट क्लच होता है, अगर उससे आप इस पे आओगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा, आपके फोर आर्म्स की एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी। पर ये नहीं है कि भाई हाथ दुखने लगेगा, मेरा तो अब तक नहीं हुआ है, मैं इतने ट्रैफिक में भी चलाता हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ है। हल्का सा हार्ड है, मगर आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। जीएसटी वाला जो डिस्काउंट आया है 10% का, उससे पहले मैंने लिया था तो मुझे ये मिली थी 88,500, मतलब 88,500 की, पूरे मतलब नॉर्मल डिस्काउंट मार के, जीएसटी वाला नहीं, उसके जीएसटी के पहले मैंने लिया हुआ है। तो 88,500 की मुझे पड़ी थी, क्योंकि भाई वो शोरूम में से मैं ऑलरेडी दो गाड़ी खरीद चुका हूँ, तो मतलब शोरूम में इतनी पहचान हो गई कि मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट उन लोग ने दे दिया। ऑन रोड रेट जो इसका था वो तो कुछ 92,000 था, पर मुझे डिस्काउंट लगा लगा के लोग ने 88,500 में दे दिया। मतलब मैक्स टू मैक्स लोग ने इतना डिस्काउंट लगा दिया मेरे लिए। अब आप लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको ये 84 या उससे कम में मिल जाना चाहिए ये गाड़ी, ठीक है ना, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों उस प्राइस में ये गाड़ी मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा फीलिंग है। मैं ऐसा नहीं भाई, मेरी गाड़ी है तो मैं तारीफ करता हूँ, मेरे पास इससे पहले भी दूसरी गाड़ियां थी, आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो। उस गाड़ी में मैंने बहुत कंप्लेंट की थी और उस गाड़ी को मैंने बेच भी दिया था, जो कि थी सिटी 125, जो कि बजाज की ही थी। तो मैं ऐसा नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी है तो तारीफ करूंगा,
मैंने खरीदा हूँ, पैसा लगाया हूँ तो तारीफ करूंगा। जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, ऑनेस्ट रिव्यू होगा, वही मैं आपके सामने रखूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम लगते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, हर चीज़ एकदम वाहवाही वाली नहीं होती है, कुछ चीज़ें खराब भी होती है, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला दोस्तों, इसके अंदर जो एक ऑप्शन अगर दे देती कंपनी के डिस्क ब्रेक वाला, ठीक है, पीछे का छोड़ दो, एटलीस्ट आगे भी एक अगर कंपनी ऑप्शन दे देती ना कि भाई आपको 2000 या 3000 ज़्यादा पे करके आपको डिस्क ब्रेक वाला एक वेरिएंट मिलेगा, तो बहुत अच्छा होता। पर ऐसा कोई भी ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया। इसका एक ही वर्जन आता है, एक ही वेरिएंट आता है, जो कि है ड्रम ब्रेक वाला। आगे पीछे दोनों ड्रम ब्रेक मिलेंगे। आगे 130 mm का ड्रम ब्रेक है, पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक है। यूजुअली बहुत सी गाड़ियों में मैंने देखा हूँ पीछे 130 mm का ड्रम होता है, आगे भी 130 का होता है, पर इसमें पीछे 110 का दिया है, आगे 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया, जो कि सफिशिएंट है दोस्तों। अगर आप देखो, आप ट्रैफिक में चला रहे हो, आप हाईवे पे चला रहे हो, आप पुराने राइडर हो, ठीक है। राइडर मतलब क्या है, पुराने ड्राइवर। राइडर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, टूरिंग वाले राइडर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैच्योर्ड आदमी हो आप, और आप 15 या 10-15 साल से गाड़ियां चला रहे हो, तो आप मैनेज कर लोगे। पर ये जो नए लड़के हैं ना, जिसको डिस्क ब्रेक और एबीएस की आदत पड़ गई, अगर वो स्टार्टिंग में लेके दौड़ाएंगे ना इसको, तो हो सकता है ठोक दे। क्यों भाई, ड्रम ब्रेक का हमेशा रिस्पॉन्स स्लो होता है, हालांकि इसका एकदम स्लो नहीं है, पर स्किड कर सकती है क्योंकि एबीएस नहीं है। तो आपको इस, ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा ये लेके, आपको मैनेज करना होगा, आपको हाथ बैठाना होगा गाड़ी का ब्रेकिंग पे, ट्रैफिक में चलाकर। तो स्टार्टिंग में आपको स्लो स्लो ही चलाना है, गाड़ी को समझना है, मतलब समझते हो ना, आपकी इसकी दोस्ती होनी चाहिए, तो आप आराम से मैनेज कर लोगे। तो ब्रेक इसके काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी मैनेजेबल है। हाँ, पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन मेरी आज तक हुई नहीं है कि भाई एकदम से मैं हाईवे पे जा रहा हूँ और अचानक से कोई बीच में आ गया और ब्रेक मारना पड़े, वैसा मेरे साथ कभी हादसा हुआ नहीं है, और मैं दुआ करूंगा हो भी नहीं। क्योंकि भाई मेरे ख्याल से इतनी कैपेबल नहीं है गाड़ी कि आपको जगह पे रोक दे बिना फिसले। क्योंकि भाई देखो, एबीएस नहीं है प्लस ड्रम ब्रेक है, तो आपको एक स्पीड लिमिट में चलाना पड़ेगा, ये गाड़ी एक हिसाब से चलाना पड़ेगा कि भाई ये कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, प्लेटिना है, ये कोई दौड़ाने वाली गाड़ी नहीं। उस हिसाब से आप ये चलाओगे तो आप आराम से इन ब्रेक्स में भी इस गाड़ी को मैनेज कर सकते हो। अब दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको, ये मैं यही नहीं बोल रहा हूँ भाई कि ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि भाई ये डील ब्रेकर नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप मैनेज कर सकते हो, आपको दोस्ती करना पड़ेगा उस चीज से, ठीक है। दूसरी चीज की बात करते हैं दोस्तों, हाईवे पे इसका स्पीड। देखो भाई, बहुत से लोगों को भाई दौड़ाने की आदत होती है हाईवे पे, क्योंकि भाई सिटी में तो भाई 40-50-60 के ऊपर जाने मिलता नहीं है, तो भाई जब हाईवे मिलता है तो लोग ले एक्सीलेटर दे के दौड़ाने लगते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये नहीं भागेगी, ये 90-100 तक भी शायद जाएगी, 90-95 तक ये आराम से चले जाएगी, 100 तक भी शायद जाएगी अगर आप जोर दोगे तो। पर भाई ये भगाने वाली गाड़ी नहीं है। पर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप 40-50 तक चलाते हो तो आपको माइलेज अच्छा निकाल के देगी। पर आप 60 के ऊपर जाते हो ना, तो पहली बात तो माइलेज ड्रॉप होगा। सेकंड चीज, आपको ये गाड़ी मतलब वाइब्रेशन फील कराएगी फुट पैक्स पे, हैंडल पे, ठीक है। आपको हल्का बहुत टैंक पे भी वाइब्रेशन फील कराएगी ये गाड़ी, क्योंकि भाई ये भगाने के लिए नहीं बनी है गाड़ी। चाहे कितने भी स्मूथ रोड हो, आपको हल्का वाइब्रेशन फुट पैक्स पर फील होगा ही होगा। 60-70 के बाद, ठीक है ना। जब तक 40-50 तक आप चला रहे हो तब तक तो ठीक है, अब जैसे ही 60 क्रॉस करोगे, आपको हल्का हल्का वाइब्रेशन फील कराएगी। तो इसका जो बेस्ट राइडिंग स्पीड मैं समझता हूँ ना, हाईवे पे मैं समझता हूँ कि 50 से 55 के बीच है। आपको आराम से ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, प्लस माइलेज भी अच्छा देगी। और दूसरी बात दोस्तों, आपको एक सेफ भी फील होगा उस स्पीड में, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा स्पीड में अगर कुछ आ गया और पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन आ गई, तो आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, मतलब लगा लोगे मगर हो सकता है कुछ हादसा हो जाए, ठीक है। या तो स्लिप कर जाए, या तो आप आगे आके ठोक दो ब्रेक मारते मारते, क्योंकि भाई डिस्क ब्रेक नहीं है प्लस एबीएस भी नहीं है। तो वो सोच के उसको, वो स्पीड में अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, जैसे कि 40 से 50 की स्पीड, चाहे कितना भी खाली हाईवे हो ना, आप 40 से 50 की स्पीड में चला रहे हो, तो ये बड़े खुशी खुशी से आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, ठीक है। ये दूसरी चीज है दोस्तों, जो कि इसके अंदर मैं ये कमियां गिना रहा हूँ, पर मेरे लिए बिल्कुल भी ये कमी नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ ये कोई डील ब्रेकर है दोस्तों, ठीक है ना। आदमी को स्पीड में हमेशा चलाना जरूरी नहीं है, वो 40 से 50 स्पीड पर भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है, तो ये डील ब्रेकर चीज नहीं है। अब तीसरी चीज की बात करता हूँ दोस्तों, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक डील ब्रेकर चीज हो, ठीक है ना। मेरे लिए ये डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज को कैसे मैनेज करना, और वो है दोस्तों इसका गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स की बात करें तो दोस्तों, गियर तो सब ठीक ठाक लगते हैं, ठीक है। 4 गियर है वो भी चलो हम लोग समझ लेंगे भाई, 4 गियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 5 आता था, अब 4 गियर आ रहे, कोई बात नहीं। पर इसका जो सेकंड गियर है ना, जैसे आप फर्स्ट में डालते हो, ठीक है, गाड़ी आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट गियर में डाल के आगे बढ़ाओगे, जब आप सेकंड लगाते हो ना, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये सेकंड गियर टाइट जाता है। मतलब टाइट मतलब आपको ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा एकदम,
तब जाकर ये जाएगा। ठीक है, अब उसका एक सोल्यूशन भी है दोस्तों कि आप थोड़ा सा गाड़ी को जो है ना एक्सीलेटर देके थोड़ा सा गाड़ी को आगे करो, जैसी गाड़ी थोड़ा आगे होती है ना फिर दोबारा से आप सेकंड गियर में डालो, सॉफ्टली चला जाएगा। ठीक है ना, वो शायद गियर का टिप मैच नहीं करने की वजह से ऐसा टाइट जाता है। तो आप थोड़ा सा गाड़ी को रेस करके आगे करोगे तो हो सकता है तब टिप मैच हो जाए और लग जाए सॉफ्टली। तो ये दिक्कत आती है इसमें, और ये हमेशा नहीं आती है दोस्तों, कभी कभी आती है जब गियर शायद मिसमैच करता है तब ये दिक्कत आती होगी। तो ये दिक्कत मुझे आ रही है इस गाड़ी में, पर मेरे लिए ये भी डील ब्रेकर नहीं है, और मैं अभी फिलहाल इसको कोई कमी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैफिक में चला लिया, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है। जैसे कि सेकंड गियर नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, और जैसे कि फर्स्ट गियर में डालने के बाद आदमी थोड़ा आगे लेके सेकंड डालता है, फिर थोड़ा आगे लेके थर्ड डालता है। तो जैसे कि सेकंड गियर में मैं डाल रहा हूँ, अगर गाड़ी नहीं जा रही है ना सेकंड में, थोड़ा सा आगे लेके फिर सेकंड गियर डालता हूँ, सॉफ्टली चला जाता है गियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब दोस्तों चौथी चीज की अगर बात करें तो दोस्तों देखो, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही रखा हुआ है, जो कि है इसका टायर का साइज, जो कि 80/100 सेक्शन के, इसके आगे पीछे दोनों के टायर जो है 80/100 सेक्शन के टायर है। अब कुछ लोगों को ये काफी पतले दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, पर दोस्तों ये माइलेज वाली गाड़ियों में पतले टायर देने की भी कुछ वजह होती है। अब देखो, अगर आप मोटे टायर वाली गाड़ी चला चुके हो, ठीक है ना, जैसे कि 140 mm तक के होते, 120 के होते, तो तब आपको थोड़ा सा इसको संभल कर चलाना होगा, क्योंकि भाई देखो ये टायर है ना, थोड़ा सा आप जिगजैग करोगे ना, मतलब मैन्युअर, तो उसमें थोड़ा सा स्लिप कर सकता है ये टायर, क्योंकि भाई ये पतला टायर है, ये अपनी औकात में रहकर चलता है। ठीक है, तो आपको वो हिसाब से समझ के चलाना होगा कि भाई ये माइलेज वाली गाड़ी है, माइलेज वाली गाड़ियों में अक्सर आपको टायर पतले ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना कम फ्रिक्शन ये पैदा करेंगे उतना ज़्यादा माइलेज आपको देंगे, तो वो हिसाब से इसके टायर को पतला रखा हुआ है। और ये बिल्कुल भी जो आप लेकर आप गाड़ी चलाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना एक बार ये गाड़ी चलाने की, तो आपको बिल्कुल भी इसमें अनसेफ फील नहीं होगा। ठीक है, आप इसको आराम से मैनेज कर लोगे, तो ये भी एक डील ब्रेकर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो पतले टायर माइलेज के लिए रखे गए जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है, या कॉस्ट कटिंग के लिए वो तो मैं नहीं जानता, पर माइलेज इससे बढ़ जाता है, क्योंकि चौड़ाई कम होने से जो है आपको फ्रिक्शन कम होगा रोड पर, जिससे आपका माइलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दुबली पतली गाड़ी है, एयर कटिंग कम करती है, प्लस टायर भी पतले हैं, तो इससे आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पिलियन कंफर्ट की। सोलो में तो आप आराम से इसको चला लोगे, मस्का गाड़ी है। जब पिलियन बैठेगा ना दोस्तों, तो इसके सस्पेंशन एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको और भी ज्यादा ये कंफर्ट देगी। ठीक है, अब गाड़ी ये है 110 सीसी की, ठीक है, पर इंजन है इसका 115 सीसी का। और भाई इसका जो पिकअप है ना इतना अच्छा है ना, आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे कि 125 सीसी की बाइक चला रहे हो। ठीक है, क्योंकि 115 सीसी का इंजन है, और आपको जो फ्यूल इंजेक्शन दिया है, तो आपको इंस्टेंट, मतलब जैसे कि आप एक्सीलेट करोगे ना वैसी गाड़ी आवागे, मतलब जैसे स्प्लेंडर जैसा नहीं है, इसका पिकअप थोड़ा उससे अच्छा है। ठीक है, तो पिकअप गाड़ी का अच्छा है। तो आप पिलियन के साथ भी बैठे हो ना, तो आपको अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं कराएगी ये गाड़ी। ठीक है ना, हाँ अगर आपका वेट ज्यादा है, जैसे कि 90-100 किलो आपका वेट है, आपकी पिलियन का वेट भी 80-90-100 किलो है। ठीक है, पर और आप एकदम स्लोप वाले रास्ते पे अगर चढ़ाई कर रहे हो ना, कुछ ज्यादा ही स्लोप है, तो वहां पे आपको थोड़ा अंडर पावर फील कराएगी। ठीक है, पर स्लोप कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड गियर में चढ़ जाएगी। पर आप सोच रहे हो कि ट्रैफिक में आप स्लोप पे चढ़ाओ पिलियन के साथ में, और दोनों का वेट ज्यादा हो, तो ये आपको थोड़ा अंडर पावर फील कराएगी, बाकी नहीं। खाली स्लोप की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ज्यादा है और दोनों का वेट ज्यादा है, राइडर और पिलियन, तब आपको थोड़ा सा अंडर पावर फील कराएगी, वरना तो ये आपको एकदम आराम से ऐसा लगेगा कि भाई आप 125 सीसी की गाड़ी चला रहे हो। पिलियन कंफर्ट में दोस्तों देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने 2-2 फुटरेस्ट दे चुका है चौड़े चौड़े, यहाँ पर भी अच्छा खासा चौड़ा फुटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब पिलियन को इसमें काफी कंफर्ट मिलता है, और जैसे मैंने बताया सस्पेंशन एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है जब पिलियन पीछे बैठता है। तो और एक बात दोस्तों, इसके अंदर या ये सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ियों में, बजाज की मोस्टली मैंने देखा हूँ कि इसके अंदर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया हुआ होता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारी बाइक्स में ना आजकल हेडलाइट हमेशा ऑन रहता है, चाहे दिन हो रात हो, उसमें मोस्टली ऑफ स्विच नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है। तो मैं जैसे ही गाड़ी को ऑन करता हूँ, देखो सबसे पहले तो आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो, पता नहीं कितना आपको सुनाई देगा। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, शायद आपको पूरी तरह सुनाई नहीं दिया होगा, पर आपको मैं इसका हेडलाइट जो है बता देता हूँ ऑन ऑफ करके। यहाँ तो देखो आपको डीआरएल देखने को मिल जाता है दोस्तों, अभी दिन के टाइम पे शायद आपको कम देखने को मिले इसकी रोशनी। यहाँ पे इसका हेडलाइट है जो कि अब ऑफ है, पर स्विच से मैं ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, गाड़ी का इंजन अभी ऑन है दोस्तों, ठीक है ना,
अब ये हेडलाइट ऑन हो गया, ये स्विच से ही ऑफ हो गया, ठीक है। अब दिन के टाइम पे गाड़ी चला रहे हो, आराम से इसको ऑफ करके चला सकते हो, सिर्फ आपका जो है एलईडी जो डीआरएल है वो ऑन रहेगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग छोटी सी एक राइड पर भी चलेंगे इसको लेके। पर मोटा मोटी जो भी पॉइंट्स थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो कैमरा में आप ये फुटेज ये वीडियो देख रहे हो, ये गोप्रो नहीं है, ना ही DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा है। तो मतलब ये एक सादा सा भाई सस्ता सा एक्शन कैमरा है, जिससे आपको फुटेज हो सकता है नैरो दिखे, मतलब वाइड एंगल कम दिखेगा और थोड़ा सा मतलब उतना क्लैरिटी आपको नहीं दिखेगा। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। ये देखो, ये पिकअप जो है ना आपको अच्छा खासा दे देती है। शायद आपको इस कैमरे में आपको स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगे, मगर इसका जो पिकअप है ना, ये जो मैं चला रहा हूँ अच्छी खासी स्पीड में चलाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मैं जो पिकअप ले रहा हूँ ना, अभी देखो 60 की स्पीड है। तो ये इंस्टेंट पिकअप आपको दे देती है गाड़ी, फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से आपको जैसे एक्सीलेटर दोगे ना, आपको अच्छे से पिकअप मिल जाएगा दोस्तों इस गाड़ी में, ठीक है ना। तो पिकअप के मामले में गाड़ी दोस्तों ये अच्छी है। पिकअप के मामले में नो डाउट ये स्प्लेंडर टीवीएस स्पोर्ट वगैरह से भी मेरे को थोड़ी सी अच्छी ही लगी, ठीक है। और ये मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो FI मॉडल है प्लेटिना का, पुराने वाले मॉडल का अपने को नहीं पता, अपन नहीं चलाया है ज़्यादा उसको, ठीक है। तो ये जो मॉडल है फ्यूल इंजेक्शन वाला, आपको अच्छा सा पिकअप निकाल के दे देता है। तो अगर आपको माइलेज चाहिए इस गाड़ी से, तो वही ये 40-50 के बीच में हाईवे पे चलाना होगा आपको। तो आपको एक कभी कभी फील होगा कि भाई कभी कभी स्कूटी वाले ओवरटेक करके निकल जाएंगे आपको, बर्गमैन TVS एंटॉर्क वाले या लियो वाले, आपको हो सकता है ओवरटेक करके निकल जाए। तो वो आपको फील होगा, मगर आपको बर्दाश्त करना होगा वो, क्योंकि भाई ये माइलेज वाली गाड़ी है, वो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये गाड़ी कैसी है दोस्तों, एक मैच्योर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, आपको भगाने भुगाने का स्टंट करने का शौक नहीं है, आपको बस एक पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, अपना काम पटाना है, ठीक है। अपने सारे मतलब जो डेली नीड्स है आपको पूरे करने हैं इस गाड़ी से, या फिर आपको डिलीवरी का काम करना है, या फिर आपको ऑफिस आना जाना है, ठीक है। तो उन सब के लिए दोस्तों ये गाड़ी ना मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी गाड़ी है। बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बाय बाय।